लगन का समय आ चुका है। अब लोग धूमधाम से शादी करेंगे, नए कपल आएंगे और जितने नए कपल होने वाले हैं, जो भविष्य में विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है और ख़ास करके कपल ही है, और जिनकी नई शादी होने वाली उनके लिए है, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस समय अगर आपने वादा नहीं किया तो आप वादा कर लीजिए। आज का वीडियो है दरअसल वही चीज़, 7 फेरों के 7 वचन। तो ये 7 फेरों के 7 वचन कौन से होते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे। तो 7 का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। विवाह, जब आप देखते हैं विवाह संस्कार हमारे यहाँ बोला जाता है, तो विवाह संस्कार में 7 का बड़ा महत्व है। तो 7 फेरा होता है, 7 वचन होता है, 7 जन्म का साथ होता है। आप देखते हैं ये चीज़ है ना। तो ये 7 का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो 7 समझने से 7 आपका बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं, उससे भी बेहतर। तो ये 7 वचन जो होता है ये कौन कौन सा होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। या फिर 7 फेरा जो लिया जाता है, तो हर फेरा का अपना एक प्रतीक है और उस फेरा का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो लड़का लड़की है, ये लड़का हुआ हंसता खेलता, ये लड़की हुई, ठीक है, हंसती खेलती। अब ये दोनों का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। अब इन दोनों का विवाह जब हो रहा है, तब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को वचन देंगे, और जो वचन होगा उसको आपको निभाना है। और ये व्रत रखा जा रहा है एक तरह से, है ना। एक हम संकल्प रख रहे हैं कि हमको ये चीज करना है। तो ये 7 संकल्प कौन कौन सा है, 7 व्रत कौन कौन सा है। तो ये व्रत है, पहला व्रत जो है या फिर पहला वचन जो है वो है ऐश्वर्य का। लड़का लड़की को, लड़की लड़का को बोलता है कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन में ऐश्वर्य लाएंगे। हम अपने जीवन से दरिद्रता की समाप्ति करेंगे और ऐश्वर्य, है ना, हर क्षेत्र में ऐश्वर्य हम लोग लाएंगे। तो यहाँ पे दोनों, ये खूबसूरती है, देखिए इंडियन कल्चर की ये खूबसूरती है। यहाँ पे आप देखिएगा इन दोनों कपल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अर्धांगिनी शब्द बोला जाता है, जो वाइफ होती है, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, है ना, उनको बराबर का राइट दिया गया। आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब आज आप अधिकार और राइट की बात कर रहे हैं, या यूरोपियन कंट्री आज अधिकार, या आज से 200-300 साल पहले से राइट की बात कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो हज़ारों साल से राइट की बात की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका पतन हुआ है ना, इसका पतन हुआ है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में ये सब में वाइफ को शामिल नहीं किया जाता, जबकि आपको शामिल करना ही चाहिए। यही तो वचन है, और ये वचन जो न्यू कपल होंगे वो ज़रूर ये वचन को निभाएंगे। तो पहला वचन हो जाता है ऐश्वर्य का। दूसरा वचन होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो भी हम लोग खान पीन जैसे भी चलता था, कोई रूटीन हमारा था नहीं, और हम लोग कोई हेल्दी फूड नहीं खाते थे, कुछ भी खा लेते थे। अब हम लोग उसमें तो संयम बरतेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ऊर्जा को मतलब पॉजिटिव की तरफ ले चलेंगे। और पॉजिटिव तरफ कब होगा, हमारा ऊर्जा कब जाएगा, जब आहार हमारा अच्छा होगा। अब पता चला लड़का सिगरेट वगरेट पीता था, दारू वारू पीता था, लेकिन शादी में वचन दे रखे, अब वो सब गया, जो होता था हो गया, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अच्छा भोजन लेंगे, स्वच्छ चीज खाएंगे, स्वास्थ्य जिससे हमारा अच्छा बनेगा, वो सब चीज जो हमारे स्वास्थ्य को जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो सब चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो तब हम लोग क्या रहेंगे, ऊर्जावान। और जब ऊर्जावान रहेंगे तभी तो हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला ऐश्वर्य हो गया, दूसरा ऊर्जा हो गया। तीसरा होता है भूति। भूति का मतलब होता है संपत्ति सृजन करना। मतलब हम दोनों मिलकर संपत्ति को क्या करेंगे, बनाएंगे। जो संपत्ति हमारा है उसको बरकरार रखेंगे, और भी संपत्ति का हम लोग क्या करेंगे, सब नया नया संपत्ति को हम लोग बनाएंगे। तो ऊर्जा रहेगा तभी तो आप संपत्ति बना पाएंगे। चौथा वचन जो होता है वो होता है सुख का, है ना, सुख का मतलब हम दोनों एक दूसरे के जीवन में सुख लाएंगे, दुख की समाप्ति करेंगे। दुख का, मनहूसियत का, इन सब का कोई जगह हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अब यहाँ से सुख ही सुख, है ना, एक सुखमय जिंदगी बिताएंगे। जब मेरे तरफ से तुमको सुख मिलेगा, तुम्हारे तरफ से मुझको सुख मिलेगा, तो सुख प्लस सुख इक्वल टू आनंद, है ना। तब आप आनंद में जिंदगी जिएंगे, एक अलग ही लेवल का जिंदगी जिएंगे। प्रॉब्लम तो आते जाते रहेगा, प्रॉब्लम आने दीजिए, हम लोग सुखी रहेंगे। तो जब आप सुखी रहिएगा, जब आप खुश रहिएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा जीवन में, हम बड़ी आसानी से उससे क्या करेंगे, निपट सकते हैं। और जब दोनों मिले रहेंगे तो एक से भले दो, और दो मिलकर उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो चौथा हो गया सुख। पांचवा क्या हुआ, पांचवा हम दोनों मिलकर ऐसे संतान की उत्पत्ति करेंगे जो कि हमसे भी बेहतर हो, है ना, हमसे भी बेहतर हो। और
ये तभी हो पाएगा जब जीवन में सुख रहेगा। क्योंकि अगर सुख ही नहीं रहेगा, हम लोग दुखी रहेंगे, हम लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे तो उस पर संस्कार क्या पड़ेगा, उस पर संस्कार अच्छा नहीं पड़ेगा। तो संस्कार अगर उस पर अच्छा देना चाहते हैं तो हर चीज़ से हमको संपन्न रहना पड़ेगा। तो ऐश्वर्य भी ज़रूरी है, एनर्जी भी ज़रूरी है, भूति भी ज़रूरी है, सुख है ना, खुश रहना भी ज़रूरी है। तब जाकर हम उसको क्या कर पाएंगे, तब हम ऐसे संतान की उत्पत्ति कर पाएंगे जो हमारे से बेहतर हो, और वो बेहतर है ना, हमसे और बेहतर वो हो पाए, है ना। तो वही जैसे होता है ना, कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, वैसे ही पिछला जनरेशन से बेहतर आज का जनरेशन, आज के जनरेशन से बेहतर और अगला जनरेशन। यही हमारी है ना, यही हमारी क्या है, उम्मीद है। तो ये 5वां वचन हो जाता है। छठा वचन जो होता है वो होता है पशुधन। पहले पशुधन कहते थे, अब आप कह सकते हैं कि जैसे अपने घर में हर तरह का सामान, हर तरह का सुख सुविधा, लग्जरियस सामान को भरना है, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो। आपको घर में बेड लगाना, एसी लगाइए, कार रखिए, बाइक रखिए, मतलब घूमिए फिरिए, मतलब पूरा घर को आप क्या कर दीजिए, एकदम सजा दीजिए लग्जरियस आइटम से। वो तभी कर पाइएगा जब आप संपत्ति सृजित करेंगे, जब आप में ऊर्जा होगा, जब आप खुश रहिएगा। क्योंकि आप खुश नहीं रहेंगे तो दरिद्रता आएगा। जब खुश नहीं रहता है तो वहाँ पे उन्नति नहीं होता है, उन्नति हो ही नहीं पाएगा वहाँ पे। जब आप हमेशा दुखी रहते हैं, कितना भी पैसा कमाएगा वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। टेंशन जो होता है वो जननी होती है हर एक बीमारी की, है ना। तो कोई ना कोई बीमारी आपको क्या करेगा, घेरेगा, और जैसे बीमारी घेरा तो आप डॉक्टर का चक्कर, हॉस्पिटल का चक्कर, सारा पैसा बर्बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि पशुधन, पहले पशुधन इकट्ठा किया जाता था कि हम दोनों मिलकर पशुधन को इकट्ठा करें, अब हम दोनों मिलकर सामान को इकट्ठा करें, आप कह सकते हैं ऐसा। और 7वां बहुत ही खूबसूरत है, ये तो हर एक कपल को मानना ही चाहिए, बाकी 6 भी मानना चाहिए, लेकिन 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 में जो हमारा है वो बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, वो है सखा। ना मैं तुम्हारा दास हूँ, ना तुम मेरी दासी हो, तुम मेरी सखा, मैं तुम्हारा सखा। मतलब हम दोनों एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं। हम लोग दोनों एक दूसरे का कोई दास या दासी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हम फ्रेंड बन करके, दोस्त बन करके अपने जीवन यापन करेंगे। अगर हम दोस्त बन के जीवन यापन करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करेंगे, हम दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, हम दोनों के बीच में दीवार नहीं रहना चाहिए कि कुछ बात मेरे मन में है, कुछ बात आपके मन में, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हम बेस्टेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो वो फिर यहाँ पे मैं और तुम का भाव खत्म हो जाता है, वहाँ हम बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम का भाव को डेवलप करना है। मुझे कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, मेरी वाइफ को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो अपने हस्बैंड से पूछेगी। तो यहाँ पे सखा वाला भाव, दोस्त वाला भाव, तो आपको एक मित्र बन के यहाँ पे अपना जीवन साथ साथ चलना है। तो ये होता 7 का महत्व। और 7 अगर आपके जीवन में है तो 7 भी बहुत ही बेहतर आपका रहेगा। तो जितने नए कपल होने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा अपील करता हूँ, दहेज मत लीजिएगा। धन्यवाद।